दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि जो ब्रिटेन की सिख कौंसिल है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर के शिलान्यास के समय जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, जो उन्होंने विवादों में घिर गया, वो भाषण किस वजह से घिरा वो मैं बताऊँगा। उसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का जिक्र किया था और ये कहा था कि उन्होंने जो दसम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने एक गोविंद रामायण की रचना की थी। इसके ऊपर उन्होंने ऐतराज़ किया है सिख कौंसिल ने और ये कहा कि गलत बात है, गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी किसी रामायण की रचना नहीं की है, लिहाजा नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी गलती करने के ऊपर माफ़ी मांगना चाहिए, यहाँ तक कह दिया। कौंसिल का कहना है कि ऐसी कोई रामायण गुरु गोविंद सिंह ने नहीं रची जिसका उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। कौंसिल ने सिख धर्म का इसे अपमान माना है। बड़ी खबर है। इसी के साथ ये भी बताता चलूँ, सिख जो है अकाली दल, जो सबसे बड़ा दल माना जाता है सिखों का, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीच में हम खबर दे चुके हैं कि उसकी नाराज़गियाँ बीजेपी से कुछ बढ़ती चली जा रही हैं और ये खबर आग में घी का काम कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके फेसबुक पे जाइए, इसके वेबसाइट पे जाइए और हमें जो ये नंबर नीचे पीटीएम का चल रहा है तो कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो वो कर दीजिए, हम लोग आपके शुक्रगुजार होंगे। अब खबर आगे हम खबर पर बढ़ते हैं। तो 5 अगस्त को जो अयोध्या में शिलान्यास के समय नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था खालसा पंथ के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद नारायण की रचना की है। मोदी जी अपने भाषण में राम की महिमा का व्याख्यान कर रहे थे, बता रहे थे राम के बारे में हर भाषा में हर धर्म में लिखा गया, उन्होंने ये बताया था। उड़िया भाषा में रूलपद कटेरपदी रामायण लिखी गई है, कुमुदेनु रामायण कन्नड़ में लिखी गई है, राम अवतारम चरित्र कश्मीरी में लिखी गई है, रामचरितम मलयालम में लिखी गई है, कीर्तिवास रामायण बांग्ला में लिखी गई है। उसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि हर भाषाई रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने भी राम जी की शान में गोविंद रामायण की रचना की है। सिख कौंसिल जो है यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का, उसने इसको संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब ने कभी रामायण नहीं लिखी है, वो अकाल पुरुष को मानते थे और उनका था कि गुरु मानियो ग्रंथ उन्होंने ही दिया था। उन्होंने उनकी बात है कि जब से तेरे चरणों पर झुकाऊं मैंने किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा। अकाल पुरुष के बारे में कहते हैं। राम रहीम कुरान पुराण के ने कई दावे किए हैं पर मुझे सत श्री अकाल के अलावा कोई नज़र नहीं आया। ये राम अवतार दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने उसमें लिखा है कि मुझे कोई नज़र नहीं आया। कुरान भी मैंने पढ़ा है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने पुराण भी पढ़े हैं, लेकिन अकाल पुरुष जिसको सत श्री अकाल कहते हैं उसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया है। इस तरीके से उन्होंने तारीफ़ की थी और हमारे प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक गलतियां करने के माहिर हैं ये कह दिया गुरु गोविंद सिंह ने एक रामायण का रचना की थी। सिख कौंसिल का कहना कि ऐसे मंच पर जहां आरएसएस जैसे कट्टरवादी बैठे हों वहाँ पर ये बात कहना, मनगढ़ंत बात कहना धर्म की तौहीन है, हम सिख धर्म की तौहीन है। इस तरह वो सिख धर्म का वजूद ही ख़त्म करना चाहते हैं और उसको हिंदू धर्म में मिलाना चाहते हैं। ये झगड़ा बहुत पुराना चल हो गया है। सिख अब अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। ऐसे कई एसएमएस आते हैं लोगों के पास, सिखों के पास, के जो वो कहते हैं कि शंकर भगवान नहीं है, आपका गुरु ग्रंथ है। और ये दसम गुरु ने जब आखिर में अपने रचना की गुरु ग्रंथ साहब की, उसमें सभी तरह के धर्मों की बातें ली हैं। उसमें कबीर के दोहे भी हैं, उसमें सूफियों के कलाम भी हैं, उसमें रामायण की चौपाइयाँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना वो करते हुए लिखा था कि गुरु मानियो ग्रंथ। अब ये ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु है जो आगे के लिए तुम्हें निर्देश देगा, आगे के लिए तुम्हें जीने के तरीके बताएगा। पहली बार नहीं है ऐसा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़ी ऐतिहासिक गलती की है। अभी आपको पता आता हो कबीर
के धाम पे गए थे ये, वहाँ भी इन्होंने गुरु नानक को कबीरदास से मिला दिया था और कहा था कि सब लोग बैठ के यहाँ पे मंत्रणा करते थे, जबकि दोनों की जीवन काल में 100 साल का फ़र्क है। नवंबर 2003 में एक रैली में उन्होंने गांधी जी को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें मोहनलाल करमचंद गांधी कहा था, जबकि वो मोहनदास करमचंद गांधी, उन्हें मोहनलाल करमचंद गांधी कह दिया था। 2013 में उन्होंने पटना का जिक्र करते हुए सम्राट अशोक का जिक्र किया और तक्षशिला को बिहार में ले आया, जबकि तक्षशिला पंजाब में था, अब वो पंजाब पाकिस्तान में है, उन्होंने कर दिया था। और उसके बाद वो उसकी गलती को कुछ माफ़ी भी नहीं मांगते। 2003 में नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के समय डॉलर की कीमत 1 रुपये बताई थी, जबकि उस ज़माने में 30 सेंट थी, 30 सेंट बहुत माना जाता था। 2014 में मेरठ में उन्होंने कहा था कि 1857 में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। ये भूल गए कि कांग्रेस का जन्म ही, स्थापना भी 1885 में हुआ था, तो 1857 में वो कैसे लड़ लेती, कैसे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई को सीरियस नहीं लिया था, ऐसी इतनी बड़ी गलती करते हैं। वहीं उन्होंने ये कह दिया था कि 2003 में कि आज़ादी के 15 अगस्त के पहला भाषण लाल दरवाजे से हुआ था। दुनिया जानती है लाल किले से पहले से लेके आज तक, मोदी जी खुद भी कम से कम 7-8 भाषण लाल किले से प्राचीर से दे चुके हैं और दीवार से दे चुके हैं, जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी। जो दीवार बनी हुई जिसको पर्दा दीवार कहते हैं, जहाँ जिस पे खड़े होकर तमाम प्रधानमंत्री 15 अगस्त का भाषण देते हैं, वो दीवार ही औरंगजेब की बनाई हुई है। उसके पीछे किस्सा है कि पहले वो दीवार नहीं थी तो तख्ते ताऊस दिखाई देता था सीधा रखा हुआ, तो तख्तो ताऊस जब जनता को देखती थी, वहाँ से गुजरती थी, तो उसे कॉर्निश करना पड़ती थी, यानी कि कमर झुका के कॉर्निश करते हुए उसको सलाम करते हुए निकलना पड़ता था, जब तक कि वो ताऊस दिखाई ना दे। इससे जनता को बहुत तकलीफ होती थी। लिहाजा ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, औरंगजेब ने उसको ढकने के लिए एक सामने एक दीवार बनवा दी थी, जिससे जनता को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो ये बात भी हिस्टोरिकल है कि औरंगजेब की दीवार पर खड़े होकर हम आज़ादी के भाषण देते हैं, जिसको ये इन लोगों ने जाने क्या क्या बना रखा है। यही नहीं, गुप्त काल को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ दिया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का आखिरी शासक था, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया तो जोड़ दिया। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात ले गए थे और कहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के बेटे हैं, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के हैं। सब जानते हैं, उनका नाम से भी पता चलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने बंगाल में से ही राजनीति शुरू की और मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने हिंदू महासभा की सरकार भी बनाई थी वहाँ पे, जो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। फिर वो नेहरू के कैबिनेट में आके मंत्री भी बने और उनका देहांत जम्मू में जाके हुआ। उन्होंने सिकंदर को बिहार तक पहुंचा दिया था मोदी जी ने हमारे, जबकि सिकंदर ने गंगा जो है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया था, वहीं उसका मौत हो गई थी और वापस चला गया था। बिहार तो आए नहीं, तो उन्होंने कहा था हमें बिहारियों से डरते के रहना चाहिए, बड़े ताकतवर होते हैं। उन्होंने सिकंदर जैसे जो विश्व विजयी है उनको हरा के भेज दिया था। सिकंदर कभी बिहार की धरती पर उसने पैर ही नहीं रखा, गंगा के कछारों से आके वो बड़ा ही नहीं है। तो इस तरह की कई गलतियां की, और ये सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने कह दिया कि गुरु गोविंद 10वें गुरु जो हैं शक पंथ के, उन्होंने महान माने जाते हैं वो, और तिलकधारी कहा जाता है उनको, और सबसे ज़्यादा गुरुओं में उनके सम्मान होता है। उन्होंने गुरु गोविंद नारायण की रचना की है, हालांकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की है और उसमें उन्होंने सभी मजहब के, सभी सूफियों के, सभी महापुरुषों के दोहे रखे हैं। आप अगर गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें तो हमें लगता है कि आपको किसी और धर्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये अलग बात है कि सिख धर्म उन्होंने कैसे बनाया, केस, कृपाण, कंघा और कच्छा, ये 5 कड़े उन्होंने कैसे दिए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा। गुरु वाणी के साथ साथ, गुरु नानक देव जी की वाणी के साथ साथ उसमें तमाम जो साधु संत हैं और फ़कीर और जो सूफ़ी हैं उनकी वक्तव्य को, उनकी बातों को निचोड़ रखा गया है।
तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि सिख धर्म में जो इनके खिलाफ एक रोष सा है, वो ख़ास तौर पे बाहर के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक गलतियाँ हमारे मूर्ति जी करते रहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।